हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग मेडिकेशन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेक्सोरेंज सिरप के बारे में कि इसका कब और कैसे यूज किया जाता है, इसकी डोज, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि डेक्सोरेंज सिरप और डेक्सोरेंज कैप्सूल में क्या अंतर होता है और आपको किस कंडीशन में डेक्सोरेंज का सिरप देना चाहिए और किस कंडीशन में डेक्सोरेंज का कैप्सूल देना चाहिए। तो सारा कुछ जानेंगे पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, डेक्सोरेंज सिरप एक हीमोलाइटिक सिरप होती है जो कि फ्रैंको इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, और ये आपको मार्केट में 200 ml का सिरप लगभग 140 से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डेक्सोरेंज सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें फेरिक अमोनियम साइट्रेट 160 mg, साइनोकोबालामिन 7.5 mcg, फोलिक एसिड 0.5 mg और एल्कोहल 0.87 ml पाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, यूजेस के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये काम कैसे करती है, फिर आपको सारा पता लग जाएगा। दोस्तों, जो इसमें फेरिक अमोनियम साइट्रेट होता है और जो साइनोकोबालामिन होता है, दोस्तों इसमें जो फेरिक अमोनियम साइट्रेट होता है और फोलिक एसिड, ये दोनों मिलके हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ ये आरबीसी के फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है। दोस्तों, आरबीसी को मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ये एक तरह का सेल होता है जो हमारे खून में पाया जाता है। और जो साइनोकोबालामिन होता है, इसका काम होता है ये हमारे नर्व को स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसे किस किस बीमारी में दिया जा सकता है। तो जो इसका पहला यूज होता है वो होता है एनीमिया में, जिसको इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो खून को पूरा करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव एनीमिया हो या फिर कोई एक्सीडेंटल एनीमिया हो, कभी कभी क्या होता है जब किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान उनका बहुत ज़्यादा खून का लॉस हो जाता है, तो उसकी कमी को पूरी करने के लिए भी डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग किया जाता है। और कभी कभी एक्सीडेंटल में बहुत ज़्यादा खून गिर जाता है मरीज के शरीर से, तो भी खून की कमी हो जाती है, तो उसको भी पूरा करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, तो हीमोग्लोबिन कहीं कम ना हो जाए तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और कभी कभी प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको भी पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं के पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है, तो उसको भी पूरा करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ किसी बंदे को बहुत ज़्यादा कमजोरी है, उसको जैसे कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसे भूख नहीं लगती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर किसी मरीज को पहले बवासीर होता है या फिर उसके पेट में छाले पड़ गए हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर खून की कमी हो जाती है, तो उसको भी पूरा करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग किया जाता है। तो इसका ओवरऑल उपयोग देखा जाए तो ये हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इसकी जो डोज बड़ों के लिए होती है वो 15 ml होती है। 15 ml सिरप सुबह शाम दिन में 2 टाइम दिया जा सकता है। और इसकी डोज बच्चों में जो होती है, जैसे अगर कोई बच्चा 6 से 8 साल के बीच में है तो उसको 5-5 ml दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 8 से 14 साल के बीच में है तो उसको 10-10 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। दोस्तों जो इसकी टाइम पीरियड होती है वो 1 महीने से लेकर के
3 महीने तक होती है। इतने दिनों में कोई भी बीमारी इससे ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसे 6 साल से कम बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि 6 साल से कम बच्चों के लिए डेक्सोरेंज जूनियर सिरप आता है जो वो सेफ होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसे लेने के बाद जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है, मुंह का टेस्ट बदल जाता है, मुंह कड़वा सा हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, और इसमें एल्कोहल भी होता है। तो एल्कोहल की वजह से आदमी को नींद भी आ सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डेक्सोरेंज सिरप में और डेक्सोरेंज कैप्सूल में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें अंतर कुछ खास नहीं होता है। जैसे सिरप में क्या होता है, जितने 15 ml में जितनी क्वांटिटी में फेरिक अमोनियम, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन मिल जाती है, सेम टू सेम उतने क्वांटिटी में डेक्सोरेंज कैप्सूल में, एक कैप्सूल में मिल जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो सिरप होती है उसमें एल्कोहल मिलाया जाता है और जो कैप्सूल होती है उसमें एल्कोहल नहीं मिलाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में सिरप दे सकते हो और किस कंडीशन में कैप्सूल। तो जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है उनके लिए सिरप और कैप्सूल दोनों चल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे 6 साल से लेकर के 14 साल के बीच में हैं तो उनको हम कैप्सूल को आधा तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसकी जगह पे कैप्सूल से ज़्यादा अच्छा सिरप रहेगा, क्योंकि हम सिरप को कम क्वांटिटी में दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे अगर आपको इस डेक्सोरेंज का उपयोग काफ़ी लंबे समय तक करना है तो वहाँ पे कैप्सूल बेस्ट रहता है, क्योंकि कैप्सूल में एल्कोहल नहीं होता है और आपको लंबे समय तक यूज़ करना है। अगर आप सिरप यूज़ करेंगे तो उसमें एल्कोहल होता है जो लीवर के लिए नुकसान पहुँचाती है। तो अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए इस्तेमाल करना है तो आप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना है तो आपके लिए कैप्सूल बेस्ट रहेगा। दोस्तों, बात करें प्रेगनेंसी में, तो वैसे डॉक्टर सिरप को भी प्रेगनेंसी में प्रेफर करते हैं, बट अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो प्रेगनेंसी में कैप्सूल सिरप के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो ये सिरप होती है 2-3 महीने लगातार चलाई जाती है, और इसमें क्या होता है, सिरप में एल्कोहल होता है जो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है और माँ के भी लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में कैप्सूल ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि कैप्सूल में कोई एल्कोहल नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दवाइयों से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगली वीडियो किस दवाई पे जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।